जोहार, नमस्कार। रांची राजधानी में आज सीएनटी एक्ट की स्थापना दिवस को लेकर तमाम आदिवासी समाज के लोग यहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं राजभवन के समीप में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग आए हैं। उनकी मांगे ये है कि सख्तीपूर्ण सीएनटी एक्ट को लागू किया जाए। 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट बनी थी ताकि आदिवासी और मूलवासी की जमीन सुरक्षित रहे, लेकिन आज देखिए रांची में जो सीएनटी एक्ट की अंतर्गत में आती है जो जमीनें वो बेचकर खत्म हो गया है, पूरा बेचाकर खत्म हो गया है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। तो इस तरीके की जो चालें चल रही है वो सब रोकने के लिए ये लोग सख्ती से मांग कर रहे हैं कि सीएनटी एक्ट सख्ती से और शक्तिपूर्ण लागू होना चाहिए। इसका उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारत आदिवासी पार्टी के नेता प्रेम शाही मुंडा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीएनटी एक्ट के 170वीं वर्षगांठ पर आप लोग महाधरना रखे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि सीएनटी एक्ट बने 117वां दिन हो गया, 100। उसके बावजूद भी जो है भूइंहरी जमीन और हमारे डाली कदारी जमीन, कुटकटी जमीन, गरही जमीन को लूटने का काम हो रहा है। यहाँ के नेता, मंत्री, प्रशासन के लोग सभी लगे हुए हैं हमारी जमीन को लूटने के लिए। मेरा यही मांग है कि बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मना रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं, आज उनकी हम आत्मा रोती होगी। तो हम राज्यपाल के समक्ष आए हैं कि आप जो है जमीन लूट को रोकिए, लेकिन रुक नहीं रहा है कोई भी सरकार। आदिवासी सरकार तो है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी, सभी आदिवासी, लेकिन बार बार हम आंदोलन करने के बावजूद भी आदिवासियों की जमीन को लुटा रहा है। ये मांग को लेकर के हम लोग आए हैं कि अभिलप टास्क फोर्स बना करके जमीन जो लूटी गई है उसको पुनः वापस किया जाए। दूसरी बात, पेशा कानून भी हमने देखा कि कोर्ट ने भी आदेश दिया, हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार सोई हुई। तो कहीं न कहीं हेमंत सरकार इसके पीछे बालू चोर, कोयला चोर, अब बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं। सरकार यहाँ की जो सरकार नाम की चीज नहीं है। यहाँ की आदिवासी आवाम, मूलवासी आवाम सभी मिलजुल करके जो उनकी विकास होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ, और इसीलिए राज्यपाल के यहाँ बैठेंगे तो हमारा जमीन के संदर्भ सहित समता जजमेंट, ट्राइबल सप्लान, स्थानीय नियोजन नीति, सभी मुद्दे को लेकर के व्यापक आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि कोई भी नेता पार्टी अपनी एजेंडा पर आदिवासी मूलवासी की बात को नहीं रखता है। इसका कहीं न कहीं सभी राजनीतिक पार्टी दोषी है, और इसके लिए हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, विरोध करेंगे। ये मामले को जनता के बीच ले जाएंगे। दादा, चुनाव आती है तो कहते हैं कि सीएनटी का बात तो आता है लेटर में, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए फिलहाल में उपचुनाव हो रहा है, घाटशिला में आज ही चुनाव है। ये मुद्दा एक भी बार वहाँ कोई पार्टी नहीं बोली, सीएनटी एक्ट का मुद्दा कोई नहीं। बिल्कुल आज के चुनाव हो रहा है, मुद्दे पर नहीं, एक भी एजेंडा नहीं। आदिवासी मूलवासी को नौकरी कैसे मिलेगा, उसकी जमीन कैसे बचेगी। दूसरी बात, कैसे उसको कारोबार का अधिकार मिलेगा, कैसे उसका हक अधिकार मिलेगा। मतलब मुद्दा विहीन राजनीति हो रहा है, और ये धरातल में जा रहा है। इसलिए आदिवासियों को कहना चाहता हूँ, मूलवासियों को कहना चाहता हूँ, झारखंड की विकास के पैमाने पर एक होकर के जो है सामाजिक और राजनीति करें, अन्यथा झारखंड नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। अभी तक 25 साल हो गए हैं झारखंड, अब 15 नवंबर को स्थापना दिवस है। 25 वर्ष में लगातार आदिवासी ही यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं। एक बार सिर्फ ऐसा हुआ कि गैर आदिवासी सीएम बने, फिर भी आदिवासियों की जमीन क्यों नहीं बच पा रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा दोषी यहाँ के आदिवासी नेता हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के जो चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे यहाँ के हेमंत सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, शिबू सोरेन हो, ये सभी लोग जो है झारखंड लूटने का काम किया है। सबसे बड़ी चीज है, इनको समझना चाहिए कि ये झारखंड के पैना पर जो भी मुद्दे आते हैं पैमाने पर, चाहे स्थानीय नीति हो, जमीन लूट, समता जजमेंट और पेशा कानून, इसमें व्यापक बैठक करके जो है विधानसभा के पटल पर लाना चाहिए, ताकि झारखंड सही दिशा में जाए। लेकिन कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा विहीन राजनीति, मुद्दा विहीन वोट मांगते हैं। इसका मतलब झारखंड को धोख दिया है, झारखंड बर्बाद हो जाए। तो हम लोग आदिवासी लोग झारखंड को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए। लगातार आदिवासियों की मुद्दा पर उठाते हैं, सड़कों पर आते हैं, आपको कहीं से धमकी वमकी नहीं मिलता है? धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग झारखंड के माटी पुत्र हैं, और हम लोग हमेशा
अपने अधिकार की लड़ते रहेंगे। धमकी आए चाहे कुछ भी आए, हम हमेशा जनता का आदमी है, जनता के लिए लड़ते रहेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब कुछ लोग इसको भी राजनीति से जोड़ेंगे कि सीएनटी एक्ट का नाम लेकर अब 29 का तैयारी हो रहा है। अब क्या कहिएगा, जिसका कोई मुद्दा नहीं होता। आपने क्या कहा, इलेक्शन में बिना मुद्दा का मुद्रा का राजनीति होता है, वो लोग क्या बोलेंगे। हर कोई जब भी विरोध करी सरकार का राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति से ही, यदि वो राजनीति समझता है तो राजनीति से ही राजनीति बार बार करेंगे और आदिवासियों मूलवासियों के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपको लगता है कि अब मुद्दा की राजनीति करनी चाहिए, मुद्रा की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल, ये जनता को समझना होगा, आदिवासी को खासकर। मूलवासी को समझदार है, आदिवासी को वही करना पड़ेगा जो आदिवासियों के हित की बात करेगा, झारखंड हित की बात करेगा, उसी को वोट देनी चाहिए, उसी के नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा झारखंड नाश हो जाएगा, नेस्ताभूत हो जाएगा। झारखंड अलग राज्य लेने का कोई औचित्य हम लोग का नहीं। बहुत शुक्रिया।